साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में स्वागत है आपका। मैं सुनील कुमार। आज हम पृथ्वीराज रासो के बारे में सभी बिंदु एक ही वीडियो में देखेंगे। अगर जो भी बिंदु छूट जाता है तो आप अपना इसमें कमेंट्स करेंगे इस वीडियो पर, और मेरी तरफ से चीज़ें हैं कि आपके सारे तत्व आपको मिल जाए इसी वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी, पहले आप ये जान लीजिए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है। इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई दोनों का जन्म और मृत्यु एक साथ हुआ था, ऐसा माना जाता है। जन्म इनका है 1168 लाहौर में हुआ। इनका संबंध भट्ट जात के जागत गोत्र से है। इनके पिता का नाम मल्ल था। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका दो विवाह हुआ था। इनकी पत्नियों का नाम कमला तथा गौरी था। दोनों पत्नियों इनके कुल 10 पुत्र थे। जिसमें जल्हड़ सबसे बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि जल्हड़ ने ही पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का महाकाव्य माना है। चंद्रवरदाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज तृतीय, ये पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात हो रही है। आपसे कभी पूछ लिया जाएगा तो ऐसे कंफ्यूज ना हो जाएगा। तो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, के राजकवि तथा बाल सखा थे। इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने एक साथ खेला और इनकी रचना भी की, और माना जाता है कि एक साथ इनका जन्म भी एक ही डेट पर हुआ था सन में, और मृत्यु भी एक ही सन में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरदास ने अपनी रचना साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। तो पूछ लिया जाएगा सूरदास जी की किस रचना में चंद्रवरदाई का वंशज बताया गया है, तो साहित्य लहरी। ठीक है, याद रखेंगे, स्वयं को साहित्य लहरी में ही बताया है, जो पृथ्वीराज चंद्रवरदाई का वंशज है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समयों में विभक्त है। यह मूलतः वीर रस प्रधान है। संयोग तथा वियोग श्रृंगार दोनों का मार्मिक चित्रण मिलता है। इसमें पृथ्वीराज रासो में संयोग तथा वियोग श्रृंगार दोनों का मार्मिक चित्रण मिलता है। यहाँ खंड को समय कहा गया है। इस रचना में खंड को समय कहा गया है। ठीक है, समय को खंड कहा गया है, खंड को समय कहा गया है। आगे चलते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है। ठीक है, किसने माना है 68 छंदों का प्रयोग? पूछ लेगा तो आप बताएंगे डॉक्टर नागेंद्र ने माना है पृथ्वीराज रासो में। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छप्पे का राजा माना है। तो चंद्रवरदाई को छप्पे का राजा किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है, देखते हैं, एक मिनट। चंद्रवरदाई ने विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, परंतु छप्पे उनका निजी छंद है। ठीक है, ये किसने कहा है?
कथन तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का ये कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, पृथ्वीराज रासो की रचना सुखसुखी संवाद के रूप में मिलती है और जन समयों में यह संवाद मिलता है, उन्हें छेपक मान लिया जाए, उन्हें छेपक मान लिया जाए। तो ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे चलते देखते हैं नामवर सिंह ने क्या कहा है। नामवर सिंह की कथन है, भाव भंगिमा के साथ साथ दाना दन भाषा नए छंदों की गति चलती है और विशेषता यह कि वलखाती हुई नदी की बहती हुई जल राशि की तरह आत्म विस्तृत का ऐसा सुख आगे चलिए देखते हैं, अन्यत्र ही कहीं मिलता है। ठीक है, ये नामवर सिंह ने कहा है, अन्यत्र ही कहीं मिलता है। नरोत्तम दास स्वामी पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानते हैं। नरोत्तम स्वामी जी पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानते हैं। तो मुक्तक काव्य किसने माना है पृथ्वीराज रासो को? तो नरोत्तम स्वामी ने। ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे। पृथ्वीराज रासो कैसी रचना है? तो ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, प्रबंध काव्य रचना। पृथ्वीराज रासो को विदेशी उद्धारकर्ता कौन है? तो विदेशी उद्धारकर्ता कौन है इसके? तो आगे देखिए, कर्नल जेम्स टर्न है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की संपूर्ण कथा कित्ती कथा के रूप में एक संवादात्मक शैली मिलती है। महत्वपूर्ण समय या भाग पृथ्वीराज का समय आदि समय है। पृथ्वीराज का समय आदि समय है। दूसरा है कन उज्ज समय, इसमें पृथ्वीराज और जयचंद के युद्ध का वर्णन है। तीसरा पद्मावती समय, इसमें संयोगिता के रूप सौंदर्य का वर्णन है और प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है। चौथा है कैमाशवध समय, पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। ठीक है, ये चारों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 4 संस्करण दिए हैं। तो पृथ्वीराज रासो माता प्रसाद के अनुसार 4 संस्करण हैं इनके। पहला संस्करण है बृहत रूपांतरण, जो 16,306 छंद और समय 69 है। इसका प्रकाशन करने वाले काशी नागरी प्रचारणी सभा है। दूसरा है मध्य रूपांतरण, इसके अंदर 7,000 छंद हैं। इसकी जो प्रविधियां हैं यह अबोहर और बीकानेर में सुनिश्चित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है लघु रूपांतरण, इसके अंदर 3500 छंद तथा 19 समय इनकी प्रविधियां बीकानेर में सुनिश्चित हैं। ठीक है, चौथा है लघुत्तक
रूपांतरण, लघुत्तम रूपांतरण इसमें 1300 छंद और इसको माना जाता है। पृथ्वी रासो का प्रमुख भाग इसे दशरथ प्रसाद ने इसे मूल रासो माना है। ठीक है, चौथे भाग को जो है दशरथ प्रसाद ने इसे मूल रासो माना है। ठीक है, लघुत्तर रूपांतरण को 1300 छंद और इसको माना जाता है। ठीक है, 1300 छंद माना जाता है। पृथ्वी रासो प्रमुख भाग इसे दशरथ प्रसाद ने इसे मूल रासो माना है। तो दशरथ प्रसाद ने चौथे लघुत्तर रूपांतरण को मूल रासो माना है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे देखते हैं किसने प्रमाणित और किसने अप्रमाणित और अर्ध प्रमाणित माना है, किन किन कवियों ने इस रचना को, पृथ्वीराज रासो को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लें। चलिए देखते हैं, एक मिनट। प्रमाणित और अप्रमाणित। तो प्रमाणित, अप्रमाणित और अर्ध प्रमाणित। तो प्रमाणित किसने माना है? तो श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को माना है। मिश्र बंधुओं ने प्रमाणित माना है। और तीसरे नंबर पर है कर्नल जेम्स टॉन्स ने भी प्रमाणित माना है। राधा कृष्ण दास ने भी प्रमाणित माना है। ठीक है, तो इन चारों लोगों ने प्रमाणित माना है। अप्रमाणित किसने माना है पूछ लेगा, तो कवि राजा गुलारीदीन सबसे पहले अप्रमाणित मानते हैं। गुलारीदीन जो है सबसे पहले अप्रमाणित मानते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर मानते हैं अप्रमाणित श्यामल दास। तीसरे नंबर पर हैं शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी अप्रमाणित ही मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। राम कुमार वर्मा जी भी मानते हैं अप्रमाणित। गौरी शंकर हरिनंद ओझा भी अप्रमाणित मानते हैं। और अर्ध प्रमाणित कौन कौन मानते हैं? तो विपिन बिहारी चतुर्वेदी मानते हैं। और ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं अर्ध प्रमाणित। मुनि जिन विजय भी अर्ध प्रमाणित मानते हैं। तो इसमें मेन आपका ध्यान देने लायक है कि इसमें अप्रमाणित रामचंद्र शुक्ल को ध्यान देंगे, अर्ध प्रमाणित हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान देंगे। ठीक है, और इन प्रमाणित में इन चारों को ध्यान देंगे आप। ठीक है, इन चारों को ही जरूर याद रख लेंगे। प्रमाणित माना है किसने माना? श्याम सुंदर दास ने माना है, मिश्र बंधु ने माना है, कर्नल जेम्स टॉन्स माना है और राधा कृष्ण दास ने माना है ये प्रमाणित। ठीक है, और अर्ध प्रमाणित में आप रामचंद्र शुक्ल को और सबसे पहले किसने माना था? तो राजा मुरारी दिन को सबसे पहले याद रखेंगे। मुरारी दिन को इन्होंने सबसे पहले अप्रमाणित माना है। पूछ लेगा किसने सबसे पहले अप्रमाणित माना था? तो राजा मुरारी दिन ने सबसे पहले अर्ध प्रमाणित माना था। और अर्ध प्रमाणित किसने और माना? तो रामचंद्र शुक्ल को याद कर लेंगे और ये राम कुमार वर्मा जी को याद कर लेंगे। बाकी को ध्यान नहीं देंगे तब भी चल जाएगा, मगर इनको जरूर आप याद रखेंगे कि किसने अप्रमाणित माना है पृथ्वीराज को और किसने प्रमाणित माना है और किसने अर्ध प्रमाणित माना है। तो इन पर फोकस जरूर करेंगे। और मेरी तरफ से सारे बिंदु आपको एक ही वीडियो में रखने की कोशिश की गई है। अगर कुछ बिंदु छूट जाते हैं पृथ्वीराज रासो से तो आप
इस वीडियो में कमेंट्स करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।